आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एडवांस्ड स्किन ट्रीटमेंट के बारे में जो आजकल एक्ने स्कार्स, फाइन लाइंस और स्किन रिज्यूविनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, CO2 फ्रैक्शनल लेजर। अगर आपके चेहरे पर एक्ने स्कार्स, अनइवन स्किन टेक्सचर या एजिंग साइंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। CO2 फ्रैक्शनल लेजर क्या होता है? CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक एडवांस डर्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट है जो स्किन के डैमेज्ड लेयर्स को टारगेट करता है। इस लेजर की हेल्प से हम स्किन में कंट्रोल्ड माइक्रो इंजुरीज क्रिएट करते हैं। ये सुनने में थोड़ा स्कैरी लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत सेफ और इफेक्टिव प्रोसेस है। जब स्किन को छोटी छोटी कंट्रोल्ड हीट इंजुरीज मिलती हैं, तो बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इस प्रोसेस में नई, फ्रेश और हेल्दी स्किन रीजनरेट होती है। ये काम कैसे करता है? CO2 फ्रैक्शनल लेजर स्किन को पूरी तरह रिमूव नहीं करता, बल्कि फ्रैक्शनल यानी पार्ट्स में वर्क करता है। इसका मतलब ये होता है कि लेजर स्किन के कुछ माइक्रो कॉलम्स को ट्रीट करता है और बीच में हेल्दी स्किन अनटच्ड रहती है। इससे फायदा ये होता है, हीलिंग फास्ट होती है, डाउन टाइम कम होता है, इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो स्किन को टाइट, स्मूथ और यूथफुल बनाता है। एक्ने स्कार्स के लिए कैसे काम करता है? एक्ने स्कार्स यूजुअली स्किन के अंदर डीप डैमेज की वजह से होते हैं। CO2 लेजर उन डैमेज्ड एरियाज को जेंटल रीसर्फेस करता है। स्किन का टॉप लेयर रिमूव होता है और नीचे से न्यू कोलेजन रिच स्किन डेवलप होती है। टाइम के साथ स्कार्स सॉफ्ट हो जाते हैं, स्किन टेक्सचर स्मूथ हो जाता है, पोर्स रिफाइंड लगते हैं, चेहरा ज्यादा इवन टोन का हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि रिजल्ट्स ग्रेजुअल होते हैं, एक सेशन में कंप्लीट चेंज नहीं होता। CO2 फ्रैक्शनल लेजर सिर्फ स्कार्स के लिए नहीं, बल्कि जनरल स्किन रिज्यूविनेशन के लिए भी यूज होता है। इससे फाइन लाइंस रिड्यूस होती हैं, सन डैमेज इंप्रूव होता है, स्किन टाइट और फर्म लगती है, ग्लो और ब्राइटनेस इंक्रीज होती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो 30+ एज ग्रुप में हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है। क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले स्किन एनालिसिस की जाती है, फेस को प्रॉपर्ली क्लीन किया जाता है, नंबिंग क्रीम पेन मिनिमाइज करने के लिए लगाई जाती है, CO2 फ्रैक्शनल लेजर अप्लाई होता है, कूलिंग एंड सूदिंग स्किन को काम किया जाता है। प्रोसीजर यूजुअली 20 से 45 मिनट्स टेक करता है, डिपेंडिंग ऑन एरिया। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि क्या ये पेनफुल होता है? इसका जवाब है माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन नंबिंग क्रीम की वजह से पेन मैनेजेबल होता है। ट्रीटमेंट के बाद 2-5 दिन रेडनेस होती है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, स्किन पील जैसी लगती है। इस फेज को हीलिंग प्रोसेस कहते हैं। आफ्टर केयर बहुत जरूरी है। आपको सनस्क्रीन मस्ट यूज करना है, डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करनी है, मॉइस्चराइजर रेगुलरली लगाना है, स्क्रबिंग या हार्श प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। अगर आफ्टर केयर सही हो तो रिजल्ट्स और भी बेटर मिलते हैं। CO2 फ्रैक्शनल लेजर बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए अवॉइड किया जाता है एक्टिव एक्ने इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी, सर्टेन स्किन डिजीजेस, वेरी सेंसिटिव स्किन कंडीशंस। इसलिए प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन जरूरी है। अगर आप एक्ने स्कार्स या डल स्किन से परेशान हैं, तो CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अपनी स्किन को समझें, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट चूज करें और पेशेंस रखें, क्योंकि स्किन हीलिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करूं CO2 लेजर वर्सेस माइक्रो नीडलिंग वर्सेस केमिकल पील, तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।